हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप हमेशा मेरे व्लॉग का वेट करते होंगे, पता नहीं करते भी होंगे कि नहीं करते। बट गाइस, डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। तो मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग डालती हूँ, एक दिन मैं मिनी व्लॉग डाल देती हूँ। तो आज मुझे सुबह की क्लिप लेने का टाइम नहीं लगा था, धूप लग चुकी थी। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो बेटी को नहला धुला के उसको ब्रेकफास्ट खिला के वो चली गई थी घूमने अपने पापा के साथ। तो मैं लग गई थी जल्दी से काम करने। तो मैंने कपड़े धो लिए थे। तो यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक लड़की है, जन्नत प्यारी सी। वो मुझसे यहीं बैठ के हमेशा बात करती है। तो ऊपरली साइड ना हमारे अभी कुछ काम रह गया है, तो अभी हम शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही अंदर बाहर चलते हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। सामान वगैरह रखा है हमने दूसरा अंदर किचन पे। तो अंदर बाहर चलना होता है तो डस्ट वगैरह आ जाती है, तो कभी हफ्ते में एक बार यहाँ पे झाड़ू मार देती हूँ। तो नीचे तो मेरा आज काम हो चुका था सुबह सारा। तो मुझे लगा कि अभी बेटी गई है तो मैं यहाँ पे निपटा देती हूँ, इसको यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ थोड़ा। जैसे खोलते हैं ना, ऐसे भी धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। वो है तो हम बहुत कम ही ऊपर जाते हैं। तो फिर भी मुझे लगा चल आज कर लेती हूँ, अभी टाइम है। और ऊपर से गर्मी, बाहर तो बहुत गर्मी हो चुकी थी। तो ऊपरली साइड ना हम ज़्यादा अभी गर्मियों में आते नहीं हैं। तो ये जो बाहर हमारा जो बरामदा है, ये ज़्यादा सर्दियों में ही यूज़ होता है। तो गर्मियों में तो हम शाम के टाइम कभी आ जाते हैं बैठने, क्योंकि शाम के टाइम बहुत अच्छी हवा चलती है ऊपरली साइड। बाकी सर्दियों में धूप सेकते हैं, क्योंकि निचली साइड हमारी धूप लगती नहीं ना, तो ऊपरली साइड हम यहाँ पे धूप सेकते हैं। तो ऊपरली साइड हमारा सर्दियों में ज़्यादा बैठना होता है। गर्मियों में आजकल एक तो शाम के टाइम गाँव निकल जाते हैं, तो ऊपरली साइड जाना बहुत कम होता है। हाँ, अगर कोई गेस्ट वगैरह आए होते तो तब हम घर पे होते, तो शाम के टाइम ऊपर बैठ जाते हैं। बस सारा काम निपटा के बेटी भी आ गई थी, फिर उसको सुला दिया था। तो मैं ना फ्रूट्स काट रही थी, मेरे पास एप्पल पड़े थे, मैं इनको काट रही थी खाने के लिए। तो मुझे लगा क्यों ना मैंने ना एक रेसिपी देखी थी, तो मुझे लगा चाहे मैं भी ट्राई करती हूँ कैसी बनती है। तो मैंने सारे एप्पल्स काट लिए थे इस तरह से। मेरे पास कुछ पुराने एप्पल भी थे, मतलब और ये रेड एप्पल भी थे। जो रेड एप्पल थे बहुत हार्ड थे, जो ये दूसरे एप्पल थे ये सॉफ्ट से हो गए थे। मैंने एप्पल बहुत काट लिए थे, तो मैंने आधे खाने के लिए यूज़ कर लिए थे, आधे मैंने इसमें डाल दिए थे। मुझे लगा फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, शायद थोड़ा ही बनाऊँगी, और मैंने मोटे-मोटे काट लिए थे। उसके बाद मैंने इस तरह से छोटे-छोटे पीस कर लिए थे इसके, क्योंकि ग्राइंड नहीं हो रहा था अच्छे से। तो ग्राइंड होने में भी गाइस बहुत टाइम ले रहा था ये। इधर से बेटी सोई थी, शोर से वो उठ ना जाए, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही निकाल दिया, फिर पैन में डाल दिया था इसको। तो जो ये मोटे-मोटे लम्प्स थे ना, फिर मैंने सोचा था चल गल जाएँगे इसमें। साथ में मैंने फूड कलर, चीनी और लेमन जूस ले लिया था। साथ में मैं इसको यहाँ पे होने दे रही थी। फिर ये नहीं गल रहे थे, मुझे लगा एप्पल गल जाएँगे, पर नहीं गले। तो मैंने इनको ना फिर जो छोटे-छोटे पीस थे वो तो दबा-दबा के गला रही थी। बाकी जो बड़े-बड़े पीस थे वो मैंने अलग से निकाल दिए थे कटोरी में। फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली थी। पहले इसको अच्छे से बॉयल आने दिया, उसके बाद ही मैंने चीनी डाली थी। उसके बाद मैंने हल्का-सा फूड कलर ले लिया। देखो मेरे हाथ पे भी लग गया था। मेरे पास ये फूड कलर ना ऑरेंज कलर पड़ा हुआ था, तो इसका कलर थोड़ा ऑरेंज-ऑरेंज सा आएगा। एक तो ये पहले ही डार्क था। फिर मैंने उसके बाद लेमन जूस डाल दिया इसमें। और गाइस मेरे पास ना क्वांटिटी जो एप्पल की थी वो कम थी, और लेमन जूस ना ज़्यादा हो गया था, तो ये खट्टा-खट्टा सा हो गया था। मैंने टेस्ट किया था, आप टेस्ट कर सकते हैं साथ-साथ में। तो इसमें ना मैंने जितनी चीनी पहले डाली है, उतनी ही मैंने और डाल दी थी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना खट्टापन चाहिए, जितना आपको मीठा चाहिए, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से आपने चेक करना है, जब ये गाढ़ा-गाढ़ा सा हो जाएगा, तो ये बन जाता है। एक्चुअली मैं आपको बोलना ही भूल गई, मैं बना क्या रही हूँ। मैंने ना बहुत पहले एक रेसिपी देखी थी एप्पल जैम की, तो मुझे लगा आज मैं ट्राई करती हूँ। एप्पल काटते हुए मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं भी बनाऊँ, आज देखती हूँ कैसा बनता है। तो जो स्कूल जाते हुए बच्चे होते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं इस तरह से। ये देखो बनाने के बाद मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, टेस्ट करके भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने एक जार ले लिया था, जार को धो के रखा था मैंने काँच का, तो इसमें भर दिया था मैंने। देखो गाइस थोड़े से एप्पल वो जो मैंने मिक्सी में डाले थे, उससे कितना सारा बना है। अब आप इसको आराम से ब्रेड के साथ लगा के खा सकते हैं। तो मैं भी ट्राई करूँगी, जिस दिन ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी ब्रेड के साथ इसका टेस्ट कैसा था। तो लंच के बाद बेटी ना रही नहीं रही थी कमरे में, तो मैं कपड़े छोड़े थे ऊपर वो लेने गई थी, साथ में इसको भी ले गई। तो पड़ोस में एनी बैठी हुई थी, तो वो मुझसे कुछ बात कर रही थी। तो मैंने सोचा इसकी भी एक छोटी-सी क्लिप ले लेती हूँ, खुश हो जाएगी ये भी। उसके बाद गाइस बड़ी मुश्किल से बेटी को सुलाया। 3:30 हो गए थे, बड़ी मुश्किल से सोई वो। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे घरवालों को चाय पिलाई। जो सुबह के कपड़े धोए हुए थे ना, वो ऐसे ही रखे हुए थे मैंने, तो उनको फ़ोल्ड नहीं किया हुआ था, टाइम नहीं लगा था उस टाइम। तो अभी फ्री बैठी थी, तो मुझे लगा चल इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शाम का इंतज़ाम भी होता है।
5-1 बजे बेटी उठती है, उसके बाद फिर वही उसको कुछ देना पड़ता है खाने-खूने को, उसके बाद वही फिर शाम के टाइम ये देखो घर पे तो रहती ही नहीं है। शाम को जैसे ही इसको खाना-खुना खिलाया ना बेटी को, उसके बाद सीधा पीछे जाने के लिए रोने लगी, तो फिर इसको हस्बैंड ने पीछे दी के पास छोड़ दिया था। मैं घर से सारे काम निपटा के आ गई थी, फिर हम पानी के लिए जा रहे थे बावड़ी, तो यहाँ पे ये लोग लेके आ गए थे। देखो किस तरह से छुप रही थी, नहीं, 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 नहीं मेरी फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, देख लो। फिर उसके बाद गाइज़ इस तरह से मैं नीचे को दिखा रही थी, हमने कहाँ से जाना था पानी के लिए बावड़ी। बावड़ी दूर है थोड़ी, तो यहाँ पे शायद कुछ आदमी ड्रिंक कर रहे थे, तो मैंने जल्दी से कैमरा बंद कर लिया। उसके बाद हम नीचे को आ गए थे, तो देखो कितना नज़दीक है और पानी कितना बड़ा हुआ है। तो यहाँ से होके हमारे को जाना था, वहाँ पार ना थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा रही हूँ, आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं। यहाँ पे वो नीरत वाले बाबा जी का मंदिर भी दिख रहा है पार, जहाँ पे इतनी डस्ट है। देखो आगे ब्लास्टिंग होती है ना, तो किस तरह से देखो धूल उड़ रही है। तो यहाँ पे हम बावड़ी के पास आ गए थे, देखो किस तरह का झाड़ियाँ हैं, घास है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जा बावड़ी के पास पहुँच गए थे। हम यहाँ ना कई बार कपड़े धोने भी आते हैं, जैसे नलके में पानी नहीं आता ना, तो यहाँ पे कपड़े धोने भी आए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पानी होता है, टेस्टी भी होता है पीने को। तो यहाँ पे मैं पानी भरने लग गई थी जल्दी-जल्दी। एक तो पानी के लिए ना आजकल मैक्सिमम सारे ही आते हैं। जितने भी गाँव के लोग हैं, जैसे किराएदार वगैरह सारे आते हैं, तो हम जल्दी-जल्दी भर रहे थे क्योंकि और लोग भी आ रहे थे, जा रहे थे। तो यहाँ से अब हम वापस चल पड़े थे। वापस जाना ना गाइज़ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक तो पानी उठाया होता है, ऊपर से इसमें यहाँ पे थोड़ी-सी चढ़ाई जैसे ऊपर-ऊपर को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हम जा रहे थे, तो यहाँ पे बच्चियाँ जैसी ये भी पानी के लिए आ रही थी। शाम के टाइम था तो सभी आते हैं ठंडे-ठंडे उसमें, तो यहाँ देखो ऊपर सड़क थी, यहाँ पे हमारे को पहुँचना था। तो इधर से मेरे पास ये पैकेट था, ये पानी के लिए कैन उठाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं सड़क में पहुँच गई थी। तो यहाँ देखो परे को इतना धूल उठ रही थी ना, यहाँ पे काम चला हुआ था प्रोजेक्ट का, जो हमारा लूरी प्रोजेक्ट है उसका काम चला हुआ है। तो यहाँ से हम अब वापस चल पड़े थे। तो बाज़ार से हम काफ़ी इधर आए हुए थे, तो हमारे को अब यहाँ से वापस जाना था, तो हम वापस जा रहे थे। तो यहाँ से ना ये ट्रक जा रहा था ना, इससे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, शायद बकरियाँ ले जा रहे थे। तो हम नीचे गाँव में पहुँच गए थे। देखो बेटी इतनी ज़िद्दी है ना, इसको नहीं जाना था वापस, इसको ऊपर सड़क में ही घूमना था। तो हमने इसको छोड़ दिया, मैं बाय कर रही थी, तो ये भी बड़े प्यार से बाय कर रही थी कि जाओ, जाओ तुम जाओ, मैं यहीं पे रहूँगी। इसको इतनी गंदी आदत पड़ गई है ना सड़क की। गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आप लोग बहुत कम लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ भर भर के लाइक करें मेरी वीडियोज़ को। और आप मेरे मिनी व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं आपको एक दिन छोड़ के हमेशा मिनी व्लॉग लेके आऊँगी ताकि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओके बाय, टेक केयर।